एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथमेटिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बीसीसीएल 2023 के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो लोग भी, जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है यानी कि सेकेंड राउंड का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं जो है कि बहुत ही खास बात आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया है यानी कि आप कुछ दिनों में आप लोगों का कॉलेज यानी कि कॉलेज का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जब आप क्लास करने के लिए जाइएगा तब आपको कॉलेज में क्या-क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या-क्या आपका जो है कि वहां पर वैल्यूएशन कैसे-कैसे इंक्रीज करेगा, क्या कैसे करना है, जो ताकि कॉलेज में आप लोगों की अलग से पहचान बन जाए। सारी टॉपिक पे आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग का जो सिलसिला था वह रुका था पहले सितंबर में, लेकिन वह जो है कि फर्स्ट राउंड का सिलसिला आप लोगों का 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर यानी कि उन 2 दिनों में आप लोगों का अपडेट किया, यानी कि फर्स्ट राउंड पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट है। अब जो है कि अब वैसे बच्चे इंतजार में हैं जो लोग अपग्रेडेशन में यस किए थे कि सर जो अपग्रेडेशन में यस किए थे, अब उन लोगों को सेकेंड राउंड का इंतजार है कि सेकेंड राउंड आखिर कब आएगा। तो सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है यानी कि आप लोगों का वह 26 अक्टूबर 2023 को देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड का एडमिशन जो होना है वह आपको 28/10/2023 से 29/10/2023 तक होकर कंप्लीट हो जाना है। यानी कि साफ साफ भाषा में कहा जाए तो यानी कि आपका अक्टूबर यानी कि इस पूरे मंथ के अंदर में आप लोगों का एडमिशन यानी कि पूरा मंथ खत्म भी नहीं होगा, आप लोगों का एडमिशन पूरा डन हो जाएगा। यानी कि अब जब जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, तो उन लोगों के मन में चल रहा होगा कि चूंकि बहुत सारे कॉलेज का नोटिस भी आ गया था कि जो है कि थर्ड सेमेस्टर का क्लास जो है कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट होना है, इसलिए बीसीईसी बोर्ड ने भी बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि बहुत ही जल्द आप लोगों का खत्म कर दिया, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर में होंगे चूंकि शुरुआती दौर से क्लास कीजिएगा तो सारा चीज आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो यानी कि जो लोग अपग्रेडेशन में यस किए हैं, सेकंड राउंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पास समय है। यानी कि सरकारी छुट्टी जो है कि अभी चल रही है, चूंकि अभी दशहरा चल रहा है और दशहरा जो है कि 25 तक हमें लगता है कि समाप्त हो जाएगी। तो 26 तारीख से जो जितना भी है सारा चीज, शायद 26 या 27 से सारा चीज ओपन हो जाएगा। तो 27 से ओपन होने के बाद जो है कि आप लोगों के पास समय है, तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कमी थे सारा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो लोग 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे उन लोगों के कॉलेज में ओरिजिनल मार्कशीट भी आ गया होगा, टीसी यानी कि पीएलसी पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, माइग्रेशन जितना भी होता है सारा डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज से ले लीजिएगा। उसके बाद जो है कि अब हमें लगता है कि ज्यादा जो है कि अब समय देर करना ये मत कहिएगा कि सब वो छोड़ देते हैं 2-3 दिन बाद जाएंगे। तो लेकिन अगर आप सारा डॉक्यूमेंट्स उठा लेते हैं, अगर एडमिशन के सारा चीज दे देते हैं तो आपका हेडेक कम होगा। हेडेक कम होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस बात को अच्छे से जान लीजिए क्यों ऐसा बात बोले हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि अभी जो ये जो मंथ जो हम लोगों का चलता है, जैसे माने नवंबर हो गया, नवंबर तक में आप लोगों का दीपावली या छठ पूजा है, तो क्या हो जाइएगा एक महीना जो है कि कहीं ना कहीं फंस जाइएगा कि अच्छा दीपावली है, छठ पूजा के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, धीरे धीरे समय तो आपका इंतजार करती नहीं है, क्योंकि यह बोर्ड जो है कि अब आपका यूनिवर्सिटी बीयू यूनिवर्सिटी है। तो एक हमें लगता है कि एक नोटिस जो है कि चाहे जो भी हो वो फैलते फैलते हमारे पास भी आया था कि उसमें आपको ये भी दिया था कि यानी कि आप लोगों का क्लास कब से स्टार्ट होना है, मिड सेम कब होना है, मिड सेम के बाद एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब होना है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि जिस तरह से आपने डिप्लोमा में क्या किया कि चलो ठीक है कि अच्छे से पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़े और क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलता है उसका प्रैक्टिस किए और जो है कि अच्छे नंबर ले आए। तो ये जो है ना भैया बीटेक है। बीटेक कहने का मतलब हो गया कि आप जो है कि ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जनरल ग्रेजुएशन कहिए और बीटेक दोनों में डिफरेंस है भैया। तो बीटेक में कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिएगा कि थ्योरी पर थोड़ा कम भी ध्यान दें, लेकिन प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस सारा चीज को कवर कीजिएगा। क्योंकि थ्योरी को भी मजबूत बनाइएगा, थ्योरी मजबूत बनाइएगा तो आपको एंड सेमेस्टर में काम आएगा। लेकिन अगर आप जो है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी लेते हैं वह आपको जो है कि एंड सेमेस्टर में काम आएगा ही आएगा। लेकिन साथ में जो आपका एक क्या कहते हैं, सभी लोगों का जो सोच होता है कि हमें जो है कि बीटेक कंप्लीट करना है या डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी में जो है कि जॉब लेना है या गवर्नमेंट जॉब लेना है। अगर मानिए कि आपका जो है कि सेशन कंप्लीट होते होते अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, आप भरते हैं,
तो अगर सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है कि हमें प्राइवेट कंपनी में जो है कि जाने की नौबत आती है, चूँकि हम लोग जो है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो कहीं न कहीं उस समय जो है कि आपके अंदर में क्या होता है कि अगर आपसे रियलिटी दिल से बताते हैं कि अगर आपसे कोई भी आए और कोई भी पूछे कि भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो एक इंजीनियरिंग लेवल में किस तरह से इंट्रोडक्शन होता है, एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो आप जो है कि वहाँ पे नहीं बोल पाइएगा, हिचकिचाइएगा कि इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, अगर साफ-साफ हिंदी में भी कहे तो बोलने के लिए उसमें भी डगमगा जाइएगा, तो इंग्लिश की तो बातें दूर है, चूँकि देखिए कोई भी कंपनी होती है उसमें से थोड़ा-सा जो है कि हिंदी को नहीं इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है, इस चीज़ को आप लोग मानते ही हैं, सारा चीज़ देखे भी हैं, तो इसीलिए जो है कि थोड़ा-सा अच्छे से अपने अंदर में जो है कि स्किल को कोशिश कीजिएगा कि स्किल को डेवलपमेंट करने का, सीखने का, किसी दूसरे के लिए मत सीखिए, अपने आप के लिए सीखिए, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए सीखिए, क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा, यानी कि बीटेक के थर्ड सेमेस्टर, यानी कि आप लोग डायरेक्टली आपका एडमिशन सेकंड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर में हुआ है, तो जो लोग ठीक है बीटेक 4 साल का कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों का बीटेक 3 साल का होने वाला है, जो 4 साल का बीटेक कर रहे हैं ना, उन लोगों की अपेक्षा क्लास में आप लोगों की वैल्यूएशन जो है कि जो 4 साल का बीटेक कर रहे हैं, उन लोगों से काफ़ी अपेक्षा जो है कि उम्मीदें आपसे ज़्यादा रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि ये सारा चीज़ हमने झेला है, हमने कॉलेज में देखा है, क्योंकि वहाँ पर सर लोगों के मन में भी इस बात जब पढ़ाते हैं सर लोग, तो सर लोगों के मन में भी इस बात जो है कि 100% रहता है कि जो बच्चे एलई के थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, उन्होंने डिप्लोमा में बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसलिए जो है कि उन लोगों से अपेक्षा, उन लोगों से उम्मीद आपसे ज़्यादा रहती है। इसलिए क्लास में जो सर पढ़ाएँगे, वह सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि टारगेट एंड टारगेट होगा कि एलई के बच्चों पर जो है कि सबसे पहले जो बच्चे एलई से आए हैं, उन लोगों से पूछे, उन लोगों से आंसर की अपेक्षा रहती है। तो आप लोग जब क्लास कीजिएगा, तो इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा, तब जाके जो है कि आपके पूरे क्लास में अलग वैल्यू बनेगी, अलग पहचान बनेगी, सर की नज़र में अच्छे रहिएगा, यानी कि डिसिप्लिन में रहिएगा, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पे जो है कि देखिए इंटरनल मार्क्स जो है ना मायने रखता है। जितना मार्क का एग्जाम हुआ, मानिए कि 5 नंबर आपका अटेंडेंस का है या जो भी एक कॉपी में 20 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो देखिए कि वहाँ पे क्या होता है कि जब आप क्लास में सर लोगों के नज़र में लोग पहचान अच्छा कब बनाता है, जब सर लोगों के नज़र में रहिएगा, जवाब अच्छे से दीजिएगा, सारा चीज़ की जगह तो सर के नज़र में रहेगा, अच्छा ये बच्चा जो है अच्छा जवाब क्लास में देता है, प्रेजेंट रख सकते। अगर मानिए कॉपी में आप कम भी लिखे ना, तो 2 नंबर सर बढ़ा के ही देंगे। अगर आप सर के नज़र में नहीं है, कितना भी अच्छा कॉपी लिखिए, तो उनकी अपेक्षा में 1-2 नंबर कम ही हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए क्लास में फुल्ली सारा चीज़ को मेंटेन कीजिएगा। और जो है कि एडमिशन के बाद सारा चीज़ तो बता ही दिए कि एडमिशन आप लोगों का हो गया, तो अब जो है कि 75% अटेंडेंस जो है कि क्लास में रेगुलरली है, इसलिए क्लास को रेगुलर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें देखिए आपको क्या रहेगा कि सर लोग जो है कि आईआईटी से आए हुए हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया सारे लोग बीपीएससी से आए हुए हैं, तो आप लोगों से भैया जमकर जो है ना काम लेंगे। जो लोग आईआईटी में देखते हैं ना, वो चीज़ आपको यहाँ बीटेक में सिखाने का प्रयास करेंगे, उस समय आपको बोरियत फील होगी। लेकिन जब आप यानी कि बीटेक कंप्लीट कर लेंगे, जब आप कोई भी कंपनी में रिप्रेजेंट करने जाइएगा, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वैल्यूएशन मिलेगा। वहाँ पे भैया आपको लैपटॉप चलाने सीख जाइएगा, वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनता है, एकदम बहुत ही बेमिसाल जो है कि आपके अंदर में स्किल, बोलने की क्षमता, वहाँ पे सारे सर लोग बैठे हुए रहते हैं, और जो है कि वहाँ पे आपको बोलने की क्षमता जो है कि सारे सब जो चीज़ को रिप्रेजेंट करने की क्षमता जो है कि आपकी बन जाएगी। मैं भी आपके तरह जो है ना एक इंट्रोवर्ट था, लेकिन आज देखिए कुछ भी हो तो आप लोगों के सामने में जो है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के सामने में कुछ बताने के काबिल रहता हूँ, बता पाता हूँ। तो जो है कि और एक चीज़ देखिएगा इस बात को, चूँकि अब थर्ड सेमेस्टर में चल गए, तो डिप्लोमा में क्या है कि डिप्लोमा में ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ठीक है? डिप्लोमा का लेवल थोड़ा कम है, तो वहाँ पे बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि चलो डिप्लोमा का कहीं से ऑनलाइन क्लास ले लिए और जो है कि अपना सिलेबस कंप्लीट जो हुआ, हुआ नहीं हुआ। लेकिन भैया यहाँ बीटेक में जो है ना कि कोई भी आप जो है कि किसी पर भी आश्रित नहीं रह सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ऑनलाइन क्लास के चक्कर में मत रहिएगा। भैया अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अच्छे तरीके से 3 साल डिप्लोमा में सीख चुके हैं, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें गूगल है, तो सारा चीज़ आपके मानिए दुनिया का सारा चीज़ आपके हाथों में है, बस आपके नॉलेज अपना इस्तेमाल कीजिएगा, सारा चीज़ आपके कदमों में रहेगा। कहने का मतलब हुआ क्या कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को गूगल पे डालिए,
यूट्यूब पर डालिए, ढेर सारे वीडियो आ जाएंगे, जो भी पसंद होंगे उसको जो है कि आप खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ने का, क्योंकि होल सिलेबस को पढ़िएगा तब जाके आप एंड सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और सारे सब्जेक्ट का जो है कि खुद से नोट्स बनाना है, किसी पर आश्रित आश्रित नहीं रहना। हमने क्या बोला कि आपको जो है कि गूगल का सहारा लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, अगर कोई भी सीनियर लोग आपके जान पहचान में है तो उन लोगों का लीजिए। क्योंकि देखिए नोट्स क्यों बनाया जाता है, नोट्स जो बनाया जाता है ना, वह जो होता है कि खुद समझने के लिए, किसी दूसरे को समझाने के लिए नहीं। आपको जो है कि पढ़ना है तो कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कीजिए ना, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, उससे नोट्स तैयार कीजिए। लेकिन किसी दूसरे का नोट्स से जो है कि छाप लेना, वो अच्छी बातें नहीं है। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिएगा और उस स्टैंडर्ड बुक से जो है कि उससे नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो है कि पूरे सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करना है। क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर है, तो अगर मानिए कहीं ना कहीं दिया हुआ था कि आप लोगों का फरवरी में एग्जाम होना है, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि 3 महीने हैं। 3 महीने में 1 महीना मानिए कि छठ पूजा और क्या कहते हैं दीपावली में चला जाएगा, तो आपके पास 2 महीने हैं। तो 2 महीने में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना। एक तरह से देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट में कितने देर ध्यान देने हैं। तो बिल्कुल उस तरीके से कॉलेज का समय काट के तब जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। और जो है कि कोशिश ये करना है कि अगर मानिए आपको लगता है कि थर्ड सेमेस्टर में कम समय है, तो आप जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कि जो टॉपिक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि कुछ लोग ओरिजिनल क्वेश्चन को डाल देते हैं, या सर सीनियर लोग होंगे तो उनसे जो है कि आप संपर्क करके ओरिजिनल क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो उस पर जो है कि उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 3-4 साल का अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। जो या प्रीवियस ईयर कुछ आता है तो प्रीवियस ईयर भी ले लीजिएगा, उससे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो है कि कोशिश ये रखना है कि आपको जो है कि किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं सोच कहना है कि हमें जो है कि इस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेना, ये नहीं, थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ना है। अगर मानिए कि अगर एक सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर पास मार्क्स है, तो आपको सारे विषय में 30-30 नंबर के लिए पहले पढ़ लेना है कि बिल्कुल अगर कल एग्जाम हो जाए तो फिर भी अगर एग्जाम में बैठे तो 30 नंबर से प्लस हमारा आ जाएगा। तो आपको एक भी सब्जेक्ट में कैरी नहीं लगने देना है, किसी भी प्रकार का बैक नहीं होना है। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर जो होगा वह आपके लिए काफी अहम होगा। इसमें अगर आपका थोड़ा-सा रिजल्ट डाउन भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। इसमें सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पास करना है, अच्छे तरीके से पास करना है। तो क्योंकि एक चीज़ और साथ में अंतिम में जाते-जाते बताएँगे, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। क्योंकि देखिए साथ में आपको ये भी करना है कि सर जो है कि सेमेस्टर की तैयारी भी करनी है। लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड जो है कि वह मिडिल क्लास का होगा, मिडिल क्लास लो कहिए यानी कि पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है कि बैकग्राउंड ठीक-ठाक होगा। चलो 3 साल के बाद अगर बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करने के बाद भी नौकरी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि 2024 में होना है चुनाव, 2024 में चुनाव होना है। वैकेंसी आया था 2019 में आरआरबी, जेईई का, एएलपी का। तो अब आप लोगों को 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया। अब आप एप्लीकेबल हो आरआरबी, जेईई के लिए, एएलपी यानी कि कोई भी वैकेंसी के लिए। अभी जो है कि बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया हुआ, इसके लिए भी आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो आप बीएसएससी इंटर लेवल का भी फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर दीजिए और जो है कि थोड़ा सा तैयारी में लग जाइए। क्योंकि कितना भी आप टेक्निकल पढ़ लीजिएगा तो आपको नॉन-टेक पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। चाहे आप आरआरबी, जेईई का तैयारी कीजिए, एसएससी, जेईई का तैयारी कीजिए या एएलपी का तैयारी कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि करना ही नॉन-टेक पढ़ना पड़ेगा। नॉन-टेक डेट मींस मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। भैया ये सारा चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा और साथ में जो है कि आपको टेक्निकल चीज भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिवार की स्थिति थोड़ा सा डाउन है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो भैया पहले नौकरी कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आप लोगों का पढ़ाई वगैरह तो होता ही रहेगा। अगर मानिए कि होता क्या है कि जो चीज़ हमारे साथ घटा है वो चीज़ बताते हैं आपको। क्योंकि मैंने डिप्लोमा 2014 से 17 में किया, तो डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। उस समय आरआरबी, जेईई का वैकेंसी देखने के लिए मिला, एएलपी का वैकेंसी देखने के लिए मिला, तो मैंने जो है कि भी भरा, जिसमें कि एएलपी का फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में चूंकि बीटेक का एग्जाम था, तो उस समय लगा कि नहीं हम बीटेक करेंगे तो बहुत ही अच्छा चीज कर पाएंगे। तो मैंने बीटेक में पूरा जोर दिया, 17 से 20 मैंने बीटेक को कंप्लीट किया। लेकिन 20 के बाद जो है कि भैया ये स्थिति हो गई ना, 21, 22, 23 ये 3 साल किस तरह मैंने गुजारे हैं। वैसे बच्चे जो हमारे साथ बीटेक किए होंगे या जिनका डिप्लोमा जो है कि आज से 2-3 साल पहले कंप्लीट हुआ होगा और नौकरी नहीं लगा हुआ होगा, उनके साथ में क्या चीज बीत रही होगी ना, वो जो है कि सिर्फ दर्द कहते हैं ना, वही लोग समझ सकता है
जो लोगों पर बीत रही होती है वही लोग समझता है। इसलिए कहा गया भैया, अक्ल जो है कि बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल जो है कि ठोकरें खाने से आती है। इसलिए इस चीज को मैंने आप लोगों को बताया। बाकी जो है कि आप लोग मेरी बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि आप छोटे भाई मानते हो, बड़े भाई मानते हो, या मेरी बातों में सच्चाई आपको लगती है इसलिए आप मेरी बातों को मानते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।